नमस्कार, सात की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के लिए जासूस करने वाले आरोपियों पर सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल जासूसी के आरोप में देश के 3 राज्यों में पाकिस्तान के लिए जो लगातार खबरें पहुंचा रहे थे, उन आरोपियों के पकड़े जाने की खबर है। और राजस्थान के जैसलमेर से सुरक्षा एजेंसीज ने जासूसी करने के आरोप में शकूर खान नाम के एक सरकारी कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया है। जो गहलोत सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद का पीए रह चुका है। उधर महाराष्ट्र एटीएस ने 3 जासूसों को गिरफ्तार किया है जो 2023 से एक्टिव थे और भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिस को भेज रहे थे। वहीं हरियाणा के मेवात से कासिम नाम का एक शख्स पकड़ा गया। आईएसआई का हार्डकोर एजेंट है ये और पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग लेकर लौटा था। तो ये ट्रेंड आतंकवादी और जासूस है। और 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र से 3 गद्दारों की, जिन्होंने लगातार भारत की जड़ें खोदकर अपने नाजायज बाप पाकिस्तान के लिए यह हरकत की। अब देखना होगा कि क्या इनके और भी साथी हैं और इनकी निशानदेही पर क्या और भी गिरफ्तारियां होती हैं। एक बड़ा ये मामला अंशिका, और जिस तरह से एक सरकारी महकमे में कार्यरत व्यक्ति अगर पाकिस्तान की जासूसी कर रहा है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये शायद किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। तो सुरक्षा एजेंसीज ने राजस्थान के जैसलमेर से शकूर खान नाम के एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। और आरोपी शकूर गहलोत सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद के पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट सहायक के तौर पर यह काम कर चुका है। शकूर खान पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। शकूर खान मौजूदा समय में जिला रोजगार ऑफिस में क्लर्क है। आरोप है कि शकूर खान पाकिस्तान को भारत की गोपनीय जानकारी भेजने में जुटा था और वो 7 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शकूर खान ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कंट्रोल रूम में ही तैनात था। और सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक शकूर खान काफी वक्त से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। और दावा यह भी किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर से पहले शकूर खान ने कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। तो देखिए, ये हालात हैं ऐसे गद्दारों के, तो स्वाभाविक है कि भारत में जो जासूस की शक्ल है वो अलग नहीं है, वैसी ही है जैसी हमेशा रहती है। कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद का ये पर्सनल असिस्टेंट रह चुका है। तो क्या ये माना जाए अंशिका कि सालेह मोहम्मद तक भी इस जांच की आंच पहुंच सकती है? कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार जो जासूस है देश भर के, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और ये देखा जाए अगर तो कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद का ये पीए है तो वाकई में ये जांच उन तक भी पहुंच सकती है। फिलहाल लगातार नजर बनी हुई है तमाम एजेंसियों की इन जासूसों पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूसी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लेते हुए कासिम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और जासूसी के आरोपी कासिम को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार किया गया था। कासिम पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका है, जहां उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। आरोप है कि कासिम भारत में रहकर सेना से जुड़ी संवेदनशील और खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। कासिम का भाई भी आईएसआई का एजेंट था जो फिलहाल फरार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका है और कुल 3 महीने तक ये पाकिस्तान में रुका हुआ था। आरोप यह है कि कासिम ने पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग ली है। और इतना ही नहीं, आरोप यह है कि 1 महीने तक आईएसआई के हैंडलर्स और बड़े अफसरों ने कासिम को ट्रेंड किया था और उसके लिंक्स जयपुर से भी जुड़े हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उन्हीं गद्दारों की हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। और आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे, जहां वो सुबह 11:30 बजे पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर वो नियुक्ति पत्र भी देंगे। और इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह उस सिंह सभा गुरुद्वारा भी जाएंगे, जहां पुंछ में पाकिस्तान ने 6 से 7 मई की दरमियानी रात सिंह सभा गुरुद्वारे को निशाना बना करके फायरिंग की थी। और अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसलिए पुंछ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही लगातार सिक्योरिटी टाइट है। और अब गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि आज पुंछ जाएंगे और यहाँ पर जो गोलीबारी से प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और नियुक्ति पत्र भी उन्हें देंगे। इतना ही नहीं, अब सुरक्षा क्योंकि इलाके में और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। खौफ में डूबी पाकिस्तानी नौसेना को एक और तगड़ा झटका देने जा रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज अरब सागर में आईएनएस विक्रांत पर सवार होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत कराची तक अपनी मौजूदगी से पाकिस्तानी नेवी में दहशत फैला चुका है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को डर था कि इस बार जवाब नेवी से मिलेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आईएनएस विक्रांत और उसके कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती ने पाकिस्तान के वॉरशिप को कराची हार्बर में ही बंधक बना दिया। अब रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत पर जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे। और इससे पहले वो श्रीनगर में थल सेना के बेस और भुज में भारतीय वायुसेना के बेस पर पहुंचे थे। तो तैयारी लगातार हमेशा से ही थी, लेकिन पड़ोसी होने के नाते भारत ने हमेशा सहिष्णुता दिखाई और अपने पड़ोसी होने का धर्म निभाने के लिए हमेशा भारत ने पहल की। लेकिन कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो इस पहल के लायक नहीं होते। आखिरकार आपने सिद्ध किया है कि सचमुच आप हमारे देश की बहादुर बेटियां हैं। आपने यह सिद्ध किया, पार पाते हुए आपने इस मिशन को सक्सेस दी है, इस मिशन को आपने सफल बनाया है। जो साहस आप लोगों ने दिखाया है वह सिर्फ हमारी नेवी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, या मैं यूं कहूं कि पूरी मानवता के लिए अपने में एक मिसाल है, अपने में एक एग्जाम्पल है। और यह एग्जाम्पल इसलिए भी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे हमारी बेटियों द्वारा किया गया है। हम सबको आप दोनों के ऊपर नाज है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक बार फिर जोरदार झड़प की खबर आ रही है। खबर है कि वहां नई चौकियां बनाने को लेकर टकराव हुआ और फिर देखते ही देखते जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर को लेकर पहले भी खूनी लड़ाइयां हो चुकी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना के बीच ये भिड़ंत बलूचिस्तान सीमा पर हुई है। और खबर यह है कि पाकिस्तान की फौज ने वहां पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई चौकियां बनाना शुरू किया, लेकिन अफगानिस्तान के सत्ता में बैठे तालिबान को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई और इसके विरोध में वो उतर आया। और दावा यह किया गया कि उन्होंने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान नहीं माना तब उन्होंने हथियार उठाए। बताया गया है कि वहां दोनों तरफ से करीब 2 घंटे तक गोलीबारी चलती रही। वैसे भी पाकिस्तान के बलूच इलाके में कभी भी शांति जैसा माहौल नहीं रहा है और एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर जोरदार झड़प हुई है। चौकियां बनाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ जो कि गोलीबारी तक पहुंचा।